हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनूप बेसिक में। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं रूट के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो पहले सबसे हम सीखने वाले हैं रूट का गुणा। जैसे यहाँ पे ये सवाल दिया है मैंने। चलिए देखते हैं रूट का गुणा कैसे किया जाता है। देखिए पहला सवाल हमारा दिया है 3√5 इंटू 2√5। अब इसको कैसे सॉल्व करिए। देखिए इसमें नियम क्या होता है, जब भी रूट में क्या होती है, संख्या सेम होती है। जब भी रूट में अगर संख्या सेम हो तो उसको एक बार लिख लिया जाता है। और यहाँ पे देखिए गुणम है तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यानी गुणम है तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब रूट में संख्या सेम होती है, जब रूट में संख्या सेम हो तो उसको एक बार निकाल लेते हैं। उसको एक एक बार निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने रूट में संख्या सेम निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने इसका गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे रूट में संख्या सेम तो एक बार निकाल लिया, तो यहाँ पे आप इसका गुणा कर देंगे, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30। 6 पंजे 30, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है इंटू यहाँ पे 5, रूट कितना है, 3 है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए ये हमारा जो 4 है ये हमारा 2 का परफेक्ट स्क्वायर, यानी 2 का परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे संख्या भी सेम नहीं है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 लिख लेंगे हम। ये जो हमारा 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये रूट में कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसलिए इसको एज इट इज लिखा जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद ये जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 2 का पेयर बनना है, तो जब 2 का पेयर बनना है तो एक दो बन के बाहर निकल आएगा, एक दो बाहर निकल आएगा। फिर इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर रूट कितना हो जाएगा, 3। ये हमारा जीटी रहेगा। अब सबका गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और रूट में कितना हो जाएगा, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए ये वाला देखते हैं सवाल। जैसे यहाँ पे दिया है 2√49 गुणे, फिर यहाँ पे 3 रूट कितना है, 5। अब देखिए इसमें यह वाली जो हमारी संख्या है, ये 7 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये 5 हमारे किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तब इसको कैसे करेंगे, देखिए फिर हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं, और 7 गुणे कितना लिख सकते हैं, 7। और गुणे ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 3, रूट कितना हो जाएगा, 5। ये लिखा जाएगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 2, फिर गुणे हो जाएगा, ये हमारा जो 7 है, जो देखिए रूट के बाहर अगर कोई संख्या होती है हमेशा गुणम होती है। अब यहाँ देखिए जो 7 यहाँ पे 2 बार है, यानी परफेक्ट स्क्वायर था, तो एक 7 बन के बाहर निकलेगा, निकल आया। फिर यहाँ पे गुणित कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, 2 7 14, 14 त्रिक कितना होता है, 2 7 14, 14 त्रिक 42 होता है। कितना होता है, 14 त्रिक 42, रूट कितना हो जाएगा, 5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलिए ये वाला सवाल देखते हैं, चौथे नंबर वाला। जैसे ये दिया है, अब इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 3 ये जो 9 है ये किसका है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5, रूट में क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, गुणे यहाँ पे कितना है, 3 है। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 को हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, यानी 2 है, 5 2 बार 5 है तो एक 5 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुणे फिर यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी गुणे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर, यानी एक 3 बाहर निकल आएगा। अब इन्हीं सबका गुणा कर देंगे, जितना आंसर आएगा वही उत्तर हो जाएगा। 5 5 25 होता है, 25 यहाँ 75 होता है। 75 में हम अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 75 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15 के 5 का 1 बचा, 3 सते 21 1 22, कितना हो गया, 22, यानी 225 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, 225 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए ये वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे रूट में कोई संख्या सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 है रूट में, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे संख्या सेम, यहाँ भी आगे भी संख्या सेम नहीं है। आगे से हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमसे रूट से केवल मतलब है। रूट में अगर संख्या सेम होती है तब हमारा आगे जो रूल होता है वो काम करता है, लेकिन यहाँ पे रूट में संख्या सेम नहीं है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे इसका पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ 12 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ पे गुणा का साइन लगेगा। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, हमारा ये 3 है और यहाँ पे 5 है, 3 है और 5 है। इसका इसमें क्या कर देंगे, 4 3 12, इसमें इसका इसमें गुणा करके इसको हम रूट में लिख देंगे। गुणा नहीं रहेगा यहाँ पे, मतलब ये रूट में लिखाएगा, किस में रहेगा, रूट में रहेगा, रूट में। क्योंकि संख्या सेम नहीं है तो यहाँ पे 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। कितना हो गया, 15, यानी 12 रूट कितना हो जाएगा, 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी देखिए फिर समझा रहे हैं, यहाँ पे जब भी ऐसे दिया हो ना, रूट में संख्या सेम हो, जब रूट में संख्या सेम ना हो तब कैसे करते हैं, देखिए आगे वाले को गुणा कर लेंगे। 4 3 कितना है, 12, 12 हो गया हमारा। अब देखिए इस जो रूट में है, रूट का रूट में ही गुणा करके उसको रूट में ही लिखेंगे। 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, यहाँ पे 15 आ गया। यही इसका क्या हो जाएगा, यानी 12 रूट 15 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो अब हम सीखेंगे रूट का भाग। रूट का भाग कैसे किया जाता है, इसके पहले हमने सीखा रूट का गुणा, अब भाग कैसे किया जाता है रूट का, उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है रूट 5 और भागे कितना है रूट 5। इसको कैसे करते हैं, भाग का मतलब बटे होता है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 5 बटे कितना हो जाएगा रूट 5। आपको पता है जब ऊपर नीचे सेम संख्या होती है कट जाता है, यानी क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा, 1 लिखिए या आप 0 लिखिए आप, ये इसका आंसर आएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे टू रूट 3 डिवाइड कितना है रूट 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको डिवाइड वाले फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए रूट से रूट, ये 3 रूट दोनों सेम है, यानी रूट से रूट कट जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, केवल 2 बचा था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये वाला देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए इसमें 15 है, इसमें 3 है। अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणे कितना हो जाएगा 5। इसको हम ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं, चाहे इकट्ठा मतलब एक ही रूट में 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इससे फायदा क्या हो गया हमको वैसे लिखने से, अब यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फायदा ये हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे देखिए रूट रूट क्या हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, रूट 3 कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा केवल 5 रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करेंगे देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकेंगे 4, यहाँ पे इसको जो हमारा ये है इसको हम लिख सकते हैं 7 रूट कितना लिख सकते हैं 7। और डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है 3 गुणे 3। भाई ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर था, ये 9 का परफेक्ट स्क्वायर था, यानी 3 का परफेक्ट स्क्वायर था, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आप चाहो तो इसको भी काट सकते हो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब इसमें से हम 7 को निकालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट मतलब 2 गुणे कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था हमने निकाल लिया। अब बटे यहाँ पे देखिए कितना है, ये हमारा ये 3 दोनों सेम है, यहाँ 2 कट ही गया है, यहाँ पे केवल कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। अब इसका गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वही उत्तर हो जाएगा। 2 साथ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 3 है तो हमारा 3 सेम रहेगा, कटेगा है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम सीखेंगे रूट का जोड़। अब रूट का जोड़ कैसे किया जाता है देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है रूट 8 प्लस कितना है रूट 8। जब रूट में क्या होती है संख्या सेम होती है, अगर वो प्लस में दिया होता है तो इनके आगे क्या होता है एक छिपा होता है, यहाँ एक छिपा है, यहाँ एक छिपा होता है, यहाँ एक छिपा होता है, तो यहाँ पे एक एक कितना हो जाएगा 2, ये लिखा जाएगा, एक एक 2 लिखा जाएगा, और जो रूट में 8 है यहाँ पे रूट 8 है, ये कितना हो जाएगा रूट 8 को ऐसे उतार देंगे, यानी कितना हो जाएगा रूट 8 हमारा क्या हो जाएगा उतर जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यार दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है रूट 16 और रूट 16। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये हमारा इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसके आगे भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है, तो एक हमने लिख लिया, एक हमने लिख लिया। अब देखिए रूट में जब सेम संख्या होती है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसको कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। अगर आप इसको और तोड़ना चाहिए तो आप जैसे इसको भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक एक 2 हो गया, फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे देखिए 2 2 का पेयर बन जाएगा, तो एक एक 2 बाहर निकल जाएगा, बात वही होगी। तब यहाँ पे चाहे ऐसे सॉल्व करिए चाहे ऐसे सॉल्व करिए, यहाँ पे देखिए फिर इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा इसमें से, और एक 2 यहाँ पे निकलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा निकल 2 आ गया, फिर यहाँ पे देखिए 2 परफेक्ट स्क्वायर था, ये 4 2 बार है, तो यानी एक बार 4 उतार लेंगे, फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यानी आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। जैसे यहाँ पे रूट में 3 दिया है और प्लस कितना है रूट 2 है। देखिए यहाँ पे ना ही परफेक्ट स्क्वायर है ना ही संख्या सेम है। जब ऐसा ना हो तो क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला सवाल देखिए, यहाँ पे रूट 2 फिर रूट में कितना है 16, फिर यहाँ पे 3, फिर रूट में कितना है 9। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे 2, फिर यहाँ देखिए इसको 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ पे 9 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ये इसको 16 हम क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं 4 गुणे 4, अब प्लस फिर यहाँ पे 3 है 3 लिख देंगे, और यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे, अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर था तो एक 4 बाहर निकल आएगा, प्लस फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर था तो एक 3 क्या हो जाएगा बाहर निकल आएगा। अब सबको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए ये वाला देखते हैं, यहाँ पे पांचवा नंबर जो दिया है, यहाँ पे देखिए रूट 2 रूट कितना है
7 है, फिर यहाँ पे 3 रूट कितना है 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे ना ही संख्या सेम है, रूट में संख्या सेम नहीं है, ना ही कोई परफेक्ट स्क्वायर है। जब ऐसा ना रहे तो क्या होता है, उसको सॉल्व नहीं करते, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो चलिए अब सीखते हैं हम लोग रूट का घटाव। अब देखिए रूट का घटाव कैसे किया जाता है। जैसे हमारा रूट का घटाव है, हमने सवाल लिया, इसको कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे रूट में 7 है माइनस फिर रूट में 7 है। अब देखिए किसी संख्या में से अगर किसी चीज को सेम संख्या में उसमें घटाते हैं, क्या होता है, उसका मान 0 आता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। भाई रूट 7 में से रूट 7 घटाएंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे 8 को एज लिख लेंगे, और ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। माइनस फिर यहाँ पे 4 हो जाए, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 16 हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, यानी 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ पे 4। अब यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर था, यहाँ पे गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर वाला एक हमने इसमें से निकाल लिया और इसमें से निकाल लिया। अब यहाँ देखिए 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ पे 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। अब घटा देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। एक इसको दे देगा, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 3 में से गया कितना बचेगा, 2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये वाला सवाल देखते हैं, जैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए गड़बड़ाइए ना, पहले हम क्या करते हैं, पहले क्योंकि हम बॉड मास का रूल आपने पढ़ा हुआ है, पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले भाई यहाँ पर हमको गुणा करना पड़ेगा। 5 पचम कितना हो जाएगा, 5 पचम हो जाएगा 25 माइनस 2, और रूट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, अगर इसको हम तोड़ेंगे फिर भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही आएगा। अब इस 25 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 23 बचेगा, कितना बचेगा, 23 बचेगा, और रूट में कितना हो जाएगा, 12। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे रूट में क्या है, 6 है, यहाँ पे रूट में 5 है, ना ही संख्या सेम है, ना कोई परफेक्ट स्क्वायर है। तब इसको क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अनूप बेसिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।